यह हमारे देश की नहीं, मोदी सरकार की नहीं, हम लोगों के लिए भी कितनी शर्मनाक की बात है जो एक ईमानदार व्यक्ति के लिए इस तरीके का शब्द प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं। नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार में सच बोलना क्या गुनाह है? क्या सच बोलने पर आपको सजा मिल सकती है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की, जिन्होंने मणिपुर की घटना पर सरकार को फटकार लगाई, जिसके तुरंत बाद सरकार PM मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शोक व्यक्त किया। इसी बयान पर DY चंद्रचूड़ जी के इतना ही कहने पर कि अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या इतना बोलना DY चंद्रचूड़ जी के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा? यह शायद वो भी नहीं जानते थे। आखिर क्यों इस ईमानदार चीफ जस्टिस की छवि को खराब किया जा रहा है? क्यों इनसे घबरा रही है मोदी सरकार? सत्ता आपके हाथ में है, सारे विधायक सांसद आपके हैं, उसके बावजूद भी आप इनसे इतना क्यों घबरा रहे हैं? मणिपुर की घटना पर जिस प्रकार DY चंद्रचूड़ जी बोले, उससे मोदी ही नहीं, मोदी के भक्त भी तिलमिला उठे। चीफ जस्टिस जी को ट्रोल भी किया गया, उनको काफी ज्यादा उटपटांग बातें भी बोली गई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बोला गया। कितनी गिरी और कितनी घिनौनी हरकत जो है मोदी भक्त कर रहे हैं। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने सच बोला, जो सभी को बोलना चाहिए। आखिर मोदी सरकार घबराई क्यों है? वहीं उनके मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि और भी राज्यों में घटनाएं हुई हैं, बंगाल हुआ, राजस्थान हुआ, ऐसे तमाम राज्य हैं जिसमें घटनाएं हुई हैं। आखिर मणिपुर को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? मैं अनुराग ठाकुर जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी राज्य की और घटनाएं मणिपुर के राज्य से तुलना कर सकती हैं? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सरकार में तो आप हैं, आपके प्रधानमंत्री, आपकी सत्ता, आप चाहे जो कर सकते हैं, किसी भी राज्य का तत्काल दौरा कर सकते हैं, किसी भी राज्य पर तत्काल आप एक्शन ले सकते हैं। एक दूसरे पे सवाल उठाने से अच्छा है सरकार आपकी है, आप उस पर एक्शन लीजिए, चाहे वहां मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या राजस्थान हो, आप तत्काल उस पर एक्शन लीजिए। तुरंत आप खत लिखिए, केंद्र को लिखिए, सुप्रीम कोर्ट को लिखिए, कहीं भी लिखिए, आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। वहीं उनके एक दूसरे मंत्री जो पुराने कानून मंत्री रह चुके हैं, रविशंकर जी, इनका कहना है कि संसद का लोकसभा सत्र जो शुरू हुआ है उसके एक दिन पहले ही मणिपुर का वीडियो वायरल क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इससे क्या लेना देना है? कम से कम इसकी जानकारी हुई, आप उस पर एक्शन लीजिए अगर आपको पहले से नहीं पता था। अब आप यह सवाल कर रहे हैं कि उस टाइम क्यों वायरल हुआ। उनका कहना है कि लोकसभा सत्र के पहले ही क्यों वायरल हुआ, इसके पहले क्यों नहीं हुआ। इसमें भी वो विपक्ष की चाल बता रहे हैं। रविशंकर जी मोदी और शाह के बहुत करीबी मंत्री थे और अभी भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार से यहां पूछना चाहता हूं
कि कभी आप एक प्रधानमंत्री के रूप में जनता को संबोधित करे हैं? आखिर आप सत्ता को बीच में क्यों लाते हैं? एक प्रधानमंत्री का दायित्व यह होता है कि वह सत्ता को छोड़कर जिस पद पर वह विराजमान है उसको ध्यान में रखते हुए जनता के लिए काम करे, ना कि विपक्ष की पार्टियों के लिए और खुद की पार्टियों के लिए। यह प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फटकार नहीं लगाई होती तो शायद नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, क्योंकि घटना लगभग 3 महीने से हो रही थी। इसकी जानकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने खुद जानकारी दी है और डेली 100 से अधिक एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। अगर यह घटना किसी कांग्रेस शासित राज्य में हुआ होता तो अब तक ये लोग कैंडल लेकर रोड पे आ जाते, लेकिन मणिपुर में भी सत्ता बीजेपी की है और केंद्र में भी बीजेपी की है। अब ना तो बोलते बन रहा है और ना तो चुप रहते बन रहा है। लेकिन जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ जी को मोदी भक्तों ने बुरा भला कहा है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी जी की शासन सत्ता में इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है। अब इस समय जिस प्रकार से डीवाई चंद्रचूड़ जी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्या मोदी सरकार इस पे एक्शन नहीं लेगी? जो कोई किसी को एक बात कह देता था तो उस पर कार्रवाई हो जाती थी, क्या मोदी सरकार इस पे एक्शन लेगी? डीवाई चंद्रचूड़ जी को सामने से तो किसी को बोलने की हिम्मत है नहीं, सामने से तो पीठ पीछे ही वार किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर हुए, रविशंकर हुए, ऐसे तमाम मंत्री हैं जो उनको सामने से तो वार कर नहीं सकते हैं, इतनी तो औकात है नहीं, तो पीछे से ही वार कर रहे हैं। ये मोदी की सरकार है, इसमें सच बोलना कितना कठिन है यहां आप देख रहे हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ गलती इतनी है, गुनाह इतना है कि उन्होंने मणिपुर की घटना पर सरकार को फटकार लगाई कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। बस इतनी सी ही गलती है उनकी। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए कि डीवाई चंद्रचूड़ जी के साथ जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, इस तरीके उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्या यह उचित है? यह हमारे देश की नहीं, मोदी सरकार की नहीं, हम लोगों के लिए भी कितनी शर्मनाक की बात है जो एक ईमानदार व्यक्ति के लिए इस तरीके का शब्द प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है, डीवाई चंद्रचूड़ जी पर और मोदी सरकार पर आपकी क्या राय है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।